अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो सभी ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे। जितनी स्मोक पड़ रही है ना पंजाब की साइड पे, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है और मैंने भी काफ़ी छुट्टियां ले ली यूट्यूब से। तो बस एक ब्रेक चाहिए था, दिल भी नहीं कर रहा था काफ़ी देर से, तो बस एक लंबा सा ही ब्रेक ले लिया मैंने। तो अभी जो है ना यहाँ पे मैं बच्चों की फरमाइश पर आलू के पराठे बना रही हूँ। तो मैंने ना जो है वो ज़ीरा और सूखा धनिया और थोड़ी-सी जो साबुत लाल मिर्च होती है ना, वो पीस के इसमें डाल ली थी, थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल ली थी और नमक और लाल मिर्च भी डाल दी थी। तो अभी मेरे पास जो है ना वो धनिया नहीं था, तो धनिया जो है ना वो ख़रीदने वाला था। धनिया मेरा बहुत जल्दी-जल्दी ख़त्म हो जाता है क्योंकि हंडिया वग़ैरह में डलता है और भी चीज़ों में ना मैं बड़ा यूज़ करती हूँ धनिया। तो बस फिर अभी तो सुबह का वक़्त था, तो फिर अभी मार्ट वग़ैरह पे जाना भी पॉसिबल नहीं लग रहा था ना मुझे, क्योंकि इतनी ज़्यादा वो बाहर स्मोक, धुंध प्लस पता नहीं क्या बना हुआ है बाहर एरिये में ना। समझ ही नहीं आती है कि धुंध है, स्मोक है, क्या हिसाब-किताब चल रहा है आजकल। तो आप लोग बताएँ किस-किस की तबीयत ख़राब है? बस अल्लाह ताला सबको हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। तो बस बड़े लोगों को जो है ना वो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार हो रहा है। तो बस अपनी जो है ना वो केयर करें, मास्क वगैरह पहना करें। और हम हाउसवाइफ़ हैं तो हम तो ज़्यादातर घर होते हैं, तो बस जो मर्द हज़रात होते हैं ना उनको बाहर निकल के जाना पड़ता है। तो सबको अल्लाह ताला अपनी हिफ़ाज़त में रखे। तो अभी यहाँ पे ये मज़ेदार से आलू के पराठे, इतना प्यारा कलर आया ना, पूरा पक गया और आलू के पराठे जो है ना वो गरम-गरम मज़ेदार लगते हैं। तो तवे से उतारते जाओ और खाते जाओ तो फिर इतने पराठे आप खा लेते हो ना, मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ मैं हादिया-हुरिया को भी उठा के आ गई थी और जो है ना वो अदनान को भी उठा लिया था मैंने। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा ना आप बैठे बच्चों के साथ, तो मैं जल्दी-जल्दी आलू के पराठे बनाती हूँ और गरमा-गरम जो है ना वो आप खाते जाएँ साथ-साथ। तो ये एक बन गया था, तो एक ना मैं बाहर पकड़ा आई थी और अब ये ना मैं दूसरा बना रही हूँ। तो फाइनली जी मैंने भी खद्दर जो है ना वो पहन ही ली है, समझ ही नहीं आ रही लीलन पहने खद्दर पहने। लीलन तो खैर ना मैंने बनाई ही नहीं थी। पिछली दफ़ा जो है ना मेरे भाइयों की शादी थी तो सारे फैंसी कपड़े बन गए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो फैंसी बन गए, सारी तवज्जो वहीं पे ही थी। और ना लीलन का पता था ना खद्दर का पता था। तो इस टाइम पे मेरे पास लीलन के तो नहीं थे, लेकिन खद्दर के मेरे पास थे पहनने के लिए ना घर पर। तो अभी मैं सोच रही थी कि सर्दी भी आ नहीं रही है, समझ ही नहीं आ रही सर्दी आ रही है या आनी है, क्या हिसाब किताब है। तो मैंने ये खद्दर पहन ली। तो बस फिर मेरा ना ये वाला ये सूट पड़ा हुआ था खद्दर का, तो ईज़ी टू एक्सेस था, मैंने फिर इसको निकाला और पहन लिया। मैंने कहा अब इनको तो पहने पता नहीं, अभी तो लॉन में गुज़ारे चलते जा रहे हैं और पंखे कभी चल जाते हैं, कभी बंद हो जाते हैं, तो कुछ भी समझ से बाहर है कि क्या होना है। दिसंबर में आई थिंक सर्दियाँ आएँगी या आनी भी है कि नहीं आनी है। और हमारा तो ना यहाँ पे एक नया सीज़न शुरू हो गया है, वो स्मोक सीज़न। अब तो जो है ना वो गर्मियों के बाद स्मोक सीज़न आता है एंड देन कहीं जाके सर्दियाँ आती हैं। तो इधर मैंने ना जल्दी से मैंने अपने हस्बैंड से कहा रूम सेट कर लेने दें, उनकी नाइट की शिफ्ट चल रही है आजकल ना, तो उन्होंने फिर सुबह के टाइम आराम करना होता है और हमारे पास एक ही बेडरूम है जिसको हमने ना बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना होता है, तो हर कोई बेडरूम में घुसा होता है। तो बस यहाँ बच्चे भी जो है ना वो लेट उठे थे और वो भी बेडरूम में पड़ रहे होते हैं। तो फिर मैंने उनको बाहर निकाला, जल्दी से रूम क्लीन किया हस्बैंड के लिए और जो है ना फिर मैंने कुछ भी आज ज़्यादा एक्टिविटी नहीं की। उसके बाद कपड़े वगैरह धोने थे वो मैंने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में डाल आई थी, लोड कर रही थी। देन खुद फ्रेशन अप हो गई और अभी हस्बैंड की कॉल आ गई जल्दी से मुझे ना कमरे से कि मेरे लिए जो है वो ज़बरदस्ती बिरयानी बना दें और साथ में दही भल्ले बना दें। तो जी मैं फिर कैसे इनकार कर सकती थी। तो झटपट सी जब मैंने बिरयानी बनानी हो ना तो मैं इस तरह बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी रख दिया, पानी के अंदर मैंने ना धनिया पुदीना जो है ना वो काट के इसमें डाल दिया, साथ में मैंने सिरका डाल दिया। सिरके से ना पता है चावल बड़े खिले खिले से बनते हैं, तो जब भी आप बॉयल करें ना इस तरह बिरयानी के लिए राइस, तो उसमें सिरका ज़रूर डाल दिया करें। अच्छा, साथ में मैंने ना कुछ साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं, ये थोड़ी-सी मैंने काली मिर्च, थोड़ा-सा बिल्कुल माइनर सा ज़ीरा और साथ में ये बादियन का फूल डाल दिया था और ये तेज़पात डाल दिया था। जो-जो मेरे हाथ में लगे ना साबुत गरम मसाले वो मैंने इसमें थोड़े-थोड़े से बिल्कुल डाल दिए थे। उसकी फिर बड़ी अच्छी-सी ना अरोमा एक खुशबू आ जाती है चावलों में। तो यहाँ पे मीनवाइल मैं काम कर रही थी, आज मेरा दिल किया मैं ऐसा जोड़ा पहन के काम करूँ और आज मूड बहुत अच्छा था, फ्रेश थी, तो बच्चे मुझे कह रहे थे कि आज आपने ये जोड़ा पहन लिया, आप कहीं जा रही हैं, तो ये पहन के आप किचन में काम करेंगी। तो देखो हमारे बच्चे भी देखो ना, हम तैयार इस तरह नहीं होते हैं, तो बच्चे भी किस तरह देख के वो हैरान हो जाते हैं कि आज आपने ये वाला जोड़ा कैसे घर में पहन लिया है। और फिर ना उनकी भी प्लानिंग शुरू हो गई कि हमने भी अलमारी से ना वो गरारा शरारा निकाल कर पहनते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो लहसुन अदरक डाल दिया है और लहसुन अदरक जो है ना वो मैंने पेस्ट बना के डाल दिया है। तो बस मैंने यहाँ पे ना फ्राइड ओनियन नहीं निकाले, अक्सर मैं फ्राइड ओनियन भी निकाल लेती हूँ, लास्ट में मैं गार्निश करती हूँ, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो बस आज मैंने नहीं निकाले क्योंकि मैं ना ज़रा झटपट वाली बिरयानी बना रही थी।
मैंने आप लोगों से पहले भी एक बिरयानी की रेसिपी शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। और वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। उसमें मैंने चिकन जो है ना वो पहले मैरिनेट कर लिया था। तो उसका ज़ायका मैं कहती हूँ ऐसा आया था जैसे आप बाहर की बिरयानी जो होती है ना उसको भी बिल्कुल पीछे कर रही थी। बहुत मज़े की बनी थी। तो बस इसके अंदर मैंने जल्दी से दही डाल दिया। जब मैंने ऐसे झटपट बिल्कुल 1 घंटे का मुझे टाइमर मिला हुआ था कि 1 घंटे में बना दें जल्दी-जल्दी मुझे खानी है और खा के जो है वो फिर उनको कहीं जाना भी था। तो बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी से ये बिरयानी मसाला लिया और मेरे पास जो है ना इस टाइम शान का था, मैं नेशनल का जो भी मुझे मिलता है ना मैं यूज़ कर लेती हूँ और सभी का टेस्ट मुझे तो एक जैसा ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए थे और बस अब मैं इसको जो है ना वो मीडियम सी फ्लेम पे गोश्त को गलने के लिए रख दूँगी और साथ में पानी को भी बॉयल आ गया था और साथ में ना राइस भी डाल दूँगी। अच्छा, बिरयानी की टेक्नीक जो होती है ना वो ये होती है कि चावल आपके साथ ही बॉयल हों और चिकन भी साथ में ही पक जाए। और कभी भी चावलों को रेस्ट पे काफ़ी देर के लिए ना रख दिया करें कि चावल बाद में गलें, वो फिर बिरयानी का ना वो वाला टेस्ट और जायका नहीं आता है। चिकन जो है ना वो यहाँ पे गल गई है और बस इसकी जो है ना वो थोड़ा-सा भुनाई करूँगी, थोड़ा-सा ऑयल अलग हो जाए, चावल भी जो है वो भी हो गए थे। तो बस मज़ेदार सी बिरयानी बनाएँ, खुद खाएँ और मेहमानों को भी खिलाएँ जब कोई आता है। तो इस तरह सिंपल सा तरीका है जो कि जो डब्बा होता है ना बिरयानी का, मसाले का, उसके ऊपर सारा लिखा हुआ होता है और बस हाथ में जायका होना चाहिए और दिल से बनानी चाहिए। जो चीज़ दिल से बनी हो ना वो सादी भी बनी हो तो बहुत मज़े की बनती है। और जब कोई मेहमान आपके घर में आता है ना तो ये हमेशा याद रखा करें कि कोई भी खाना जो है ना वो भूखा नहीं होता खाने का। घर से हर कोई खाना खाता आता है, बहुत अच्छा-अच्छा खाता आता है। तो जब कोई मेहमान आए तो हँसते मुस्कुराते वेलकम किया करें। फिर चाहे आप उसके सामने एक डिश भी पका के रख देंगे ना तो वो आपकी मेहमान नवाज़ी की तारीफ़ करता हुआ ही जाएगा। बजाय इससे आप 2-3 चीज़ें पका के भी रख दें और आपका मुँह ही ना सीधा हो तो मेहमान को भी लगेगा कि शायद जो है ना मैं यहाँ पे बोझ हूँ और मेरा नहीं ख़्याल कि दोबारा फिर कोई आपके घर आना पसंद करेगा। तो ये देखिए मज़ेदार सी बिरयानी की तह लगा दी है मैंने और इसके ऊपर सारा मसाला अच्छे से डाल दूँगी और बस अब दूसरी चावलों की ना इसके ऊपर तह लगाऊँगी। और साथ में मैंने गार्निशिंग के लिए जो है ना वो टमाटर रखे हुए हैं, लेमन रखे हुए हैं। वैसे तो बच्चे मेरे जो है वो लेमन और टमाटर साइड पे निकाल देते हैं और लेकिन मैं जो है ना थोड़ा-थोड़ा सा करके खा लेती हूँ टमाटर। लेकिन वो होता है ना कि जो चीज़ की प्रेज़ेंटेशन है वो बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, वो फिर बहुत अच्छी लगती है चीज़ खाने में। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों की तह लगा देंगे। थोड़ा-सा पुदीना और धनिया रखा हुआ था, ये भी मैं डाल दूँगी। थोड़ी-सी हरी मिर्चें थीं, जो मैंने कट करके रखी थी, वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और यहाँ पे ना मैं तली हुई प्याज़ भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं डाली। बस टाइम थोड़ा-सा कम था और साथ ही मैंने इसके ऊपर जो है ना वो डाल दिया था ज़र्दा कलर। तो बस फूड कलर डालने के बाद इसको मैं दम पे लगा दूँगी। तो बस जी आपके घर भी कोई मेहमान आया करे ना तो चाहे एक बिरयानी ही पका के रख दें लेकिन खुशदिली से पेश आएँ, उसके पास बैठें। कोई अपने घर से स्पेशल वक़्त निकाल के आपके पास आता है, वरना खाना तो सभी अपने घर में खाते हैं, सभी खाते हुए ही आते हैं। तो ये मत सोचा करें कि पता नहीं इसके लिए खाना बनाना पड़ गया है या ये मेहमान आए। मेहमान तो वैसे भी अल्लाह की रहमत होते हैं ना। तो अपना मूड बहुत अच्छा रखा करें, खुशगवार। और मेरा तो उसूल है कि मुझे अगर कोई ऐसा भी हमारे घर में आ गया ना मेहमान बन के जो कि मुझे नापसंद है इंसान और बस किसी हवाले से वो आ गया है हमारे घर में, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसे अच्छे तरीके से खुशदिली से पेश आऊँ। खाली खाना खिला के बाहर फेंक ना दूँ खाना उसके सामने टेबल पे कि खुद ही खा लेगा, बल्कि उसके सामने बैठ के उसे एहसास दिलाऊँ कि उसका आना जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ पर। और अगर वो टाइम निकाल के आए ना तो मैं भी टाइम निकाल के उसके पास बैठी हुई हूँ अच्छे तरीके से और उससे बात कर रही हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप बड़ा ज़र्फ़ रखते हैं या फिर आप कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए जो है ना बस मेहमान के सामने खाना रख देते हैं और ख़ुद जो है वो उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते हैं और उठ के चले जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हर बंदा ही घर से खाना खाता हुआ आता है, तो जब भी कोई मेहमान आए तो उसके पास ज़रूर बैठ के उसके साथ टाइम स्पेंड किया करें, वक़्त दिया करें। और वैसे भी आजकल जैसा दौर चल रहा है ना, कोई किसी के घर रात ठहरने तो आता ही नहीं है। यही 2 या 3 घंटे किसी के घर आके थोड़ी देर के लिए बैठना होता है। और तो बस अच्छे ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करें ताकि जो भी आपके घर से जाए आपकी तारीफ़ किए बिना जो है ना वो रह ना सके। तो मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के लिए ना एक अच्छा सा सजा के प्लेटर तैयार किया, क्योंकि उनका बड़ा दिल चाह रहा था आज बिरयानी खाने का। तो ये बाकी बिरयानी भी जो है ना वो मैंने हिला दी थी अच्छे से। तो ये देखिए कितने खिले-खिले मज़ेदार से राइस बने हैं। तो आज तो दिल खुश हो गया। और बिरयानी ऐसी चीज़ है ना कि बस जितनी बार बनाओ देख के दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सीधे हाथ से खा रही हूँ, क्योंकि फ्रंट कैमरा से वीडियो बनती है ना तो अक्सर आप लोगों को लगता है कि शायद उल्टे हाथ से खा रही हूँ, लेकिन सीधा हाथ ही होता है। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपनों का भी बहुत सा ख्याल रखें। हमेशा खुशियाँ बिखेरते रहें, मुस्कुराते रहें जहाँ पर भी हैं और हेल्दी रहें। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।